प्यारे बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की पुस्तक सारंगी का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है और हमारी कहानी का नाम है माला की चांदी की पायल। तो अक्सर हमने देखा है लड़कियों को पायल बहुत पसंद होती हैं। तो इस कहानी में माला नाम की एक लड़की है जिसके पास चांदी की पायल है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। हुश, माला बिल्ली को डराती। ये माला है और ये बिल्ली है। तो माला बिल्ली को कैसे डराती? हुश करके डराती थी। और हे, वह अपनी नानी को डराती। तो माला अपनी नानी को भी डरा देती थी। धप, वह अपने छोटे भाई को डराती। छोटा सा भाई था, उसको भी वो डरा देती थी। भऊ, वह डाकिये को डराती। डाकिया कौन होता है? डाकिया हमारे घर पर चिट्ठी लेकर आता है। तो माला डाकिये को भी डरा देती थी। एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। एक दिन माला की माँ ने उसे क्या दी? छोटी सी डिब्बी दी। माला, यह तुम्हारे लिए है, वे बोली। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। तो माला की माँ ने डिब्बी में क्या दिया? चांदी की पायल दी थी। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू झनकते। छिक छिक छम, अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते। तो माला के घुंघरू कैसे आवाज़ करते थे? छिक छिक छम। तो वो जहाँ भी जाती उसके घुंघरू झनकने लगते। छिक छिक छम। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई क्योंकि बिल्ली को पायल की आवाज़ आ गई थी। छिक छिक छम, माला की हे से पहले नानी पलट गई क्योंकि नानी को भी पायल की आवाज़ सुनाई दे गई थी। और छिक छिक छम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। छिक छिक छम, माला की भऊ से पहले डाकिया निकल गया क्योंकि सभी को माला की पायल की आवाज़ पहले से ही सुनाई दे गई थी। छिक छिक छम, अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। अब माला किसी को डरा नहीं पाती थी तो उसने अपनी चांदी की पायल को उतार कर रख दिया। इस कहानी को लिखा है एनी बेसेंट ने। चलिए आते हैं अभ्यास पर बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है, माला सभी को क्यों डराती होगी? क्योंकि माला को सबको डराने में बहुत मज़ा आता होगा। दूसरा प्रश्न है, माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? क्योंकि माला चुपके से सभी को डरा देती थी। प्रश्न 3 है, पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? अतिरिक्त मतलब अलावा। तो पायल उतारने के अलावा माला और क्या कर सकती थी? माला अपनी पायल के घुंघरू को भी निकाल सकती थी। अगला प्रश्न है, माँ ने माला को पायल क्यों दी होंगी? क्योंकि माला चुपके से सभी को डरा देती थी, इसीलिए माँ ने माला को पायल दी होगी। अगला पार्ट है, लिखिए। पहला प्रश्न है, माला की माँ ने उसे क्या दिया? तो माला की माँ ने उसे पायल दी। दूसरा प्रश्न है, माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनिए। पायल माला को चुभ रही थी। पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था। एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी। तो सही उत्तर कौन सा है? दूसरा। पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था और माला किसी को डरा नहीं पाती थी। तीसरा प्रश्न है, इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। घंटी की ध्वनि क्या होती है? टन टन। पायल की ध्वनि छन छन। शंख की ध्वनि ओम। डमरू की ध्वनि डम डम। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। आते हैं पेज नंबर 13। प्रश्न नंबर 4, माला किस किस को डरा रही थी? माला बिल्ली को, नानी को,
अपने छोटे भाई को और डाकिये को डरा रही थी। नंबर 5, विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। विराम चिन्ह क्या होते हैं? जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो उसके आखिर में हम कुछ निशान लगाते हैं। अगर हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो हम अलग निशान लगाते हैं, अगर हम किसी बात का उत्तर देते हैं तो हम अलग निशान लगाते हैं, उनको कहते हैं विराम चिन्ह। तो वो हमें लगाना है। पहला देखिए, क्या माला को नई पायल मिली? तो जब किसी वाक्य में क्या मतलब प्रश्न पूछा जाता है तो उसके आखिर में लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह। माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। अब इसमें कोई प्रश्न नहीं है, तो जब एक साधारण वाक्य होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें हम लगाते हैं पूर्ण विराम। तो इसमें आएगा पूर्ण विराम। आगे आपको एक पहेली दी है। माला की चांदी की पायल खो गई है। आपको अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाना है। तो जैसे माला, माला तो बन गया है, अब हमें बनाना है की। तो यहाँ से हमने की ढूंढ लिया। फिर चांदी, तो चांदी, चांदी। फिर एक और की, तो यहीं से ले लेंगे। और पायल, पा य ल, पायल। तो ऐसे हम बनाएंगे और लाइन से उसको मिलाएंगे। तो ये था हमारा पार्ट 3, माला की चांदी की पायल। आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।